नमस्कार। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे अवेकन सोल के बारे में। जिन लोगों के अंदर अवेकनेस आ जाती है, जो जागृत हो जाते हैं, उनके साथ क्या समस्याएं होती हैं। वो उन चीज़ों को, अनसीन चीज़ों को देखने लगते हैं जो कि ज़्यादातर स्लीपिंग मोड में चलने वाले लोग नहीं देख पाते हैं। तो अवेकन लोगों को कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि जब वो किसी रूम में घुसते हैं तो वहाँ का जो एनर्जी है वो पहचान लेते हैं कि अभी यहाँ हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, प्लीजेंट माहौल है या कैसा माहौल है। वो उसे भांप लेते हैं, वो उसे समझ लेते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि अवेकन सोल ज़्यादातर आइसोलेशन में चले जाते हैं। वो आइसोलेट हो जाते हैं, अकेलापन उनको घेर लेता है, वो अकेले रहने लगते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि वो जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, लोग क्या बोल रहे हैं, उनके पीछे उनकी क्या मंशा है, वो उन चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। वो जान जाते हैं ये रिश्ता किस लिए है, किस बेस पे है, सामने वाला आदमी क्या चाह रहा है और क्या बोल रहा है। इन चीज़ों से, कहने का मतलब, जो हर इंसान एक मुखौटा लगा के चलता है सुबह से शाम तक, वो मुखौटे के पीछे के इंसान को अवेकन इंसान पहचान लेता है, जान जाता है, और इसलिए वो कन्विंस नहीं हो पाता सामने वालों से, और धीरे धीरे उनके दोस्त, उनके रिश्तेदारी सब कम होते जाते हैं और वो आइसोलेशन में चला जाता है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि कंपैशन, उनके अंदर कंपैशन ज़्यादा हो जाता है, और एक तरह का वो स्पंज की तरह उनकी जो आत्मा है, जो उनका हार्ट है, वो सोख करने लगता है। जब भी लोगों से, लोगों की परेशानियों से वो सुनते नहीं, भांपते हैं। क्योंकि वो लोग, कौन आदमी एक रूम में प्रवेश किया और कौन आदमी हंस रहा है, उस हंसी के पीछे क्या गम है, अवेकन को वो पता चल जाता है। और कौन शांत है और कौन खुश है अंदर से, और कौन नकली बहाने बना रहा है, इन सब चीज़ों का उन्हें पता चल जाता है। और नेगेटिव एनर्जी, चूँकि कंपैशनेट हो जाते हैं अवेकन लोग, तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से उनकी अपनी आइडेंटिटी भी कुछ हौच पौच होने लगती है, और उन दूसरों का सैडनेस उनके अंदर आने लगता है। वो एनर्जी उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हमेशा जो भी अवेकनिंग के रास्ते पे चल रहे हैं, जो भी लोग, जो भी दोस्त, हमारे मित्र, उन्हें मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी को ज़बरदस्ती अवेकन करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के सारे लोगों के दुख दर्द आप ठीक नहीं कर सकते। हर किसी का अपना टाइम आएगा, वो अपने टाइम पे ही अवेक हो पाएगा। सो लेट इट बी। उनको वहीं छोड़ दीजिए। उनको जिस पोजीशन में हैं, जिस ग्रोथ पैटर्न पे वो चल रहे हैं, जिस ट्रैक पे हैं, लेट इट बी। उनको वहाँ रहने दीजिए। ज़बरदस्ती उनको कोशिश नहीं कीजिए जगाने की। मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और कोई कुआं दिखा है आपको, देख रहे हैं कि लोग वहाँ पानी पी रहे हैं, लेकिन आप जब उस कुएं में झांके तो आपको लगा कि ये तो बहुत मडी वाटर है, क्योंकि आपने देख लिया, उनकी जो बाकी आंखें नहीं देख पाती हैं। तो क्या आप उस कुएं में उतर के अपने हाथों से उस मड को धीरे धीरे आप निकालना शुरू करेंगे, और तब पानी आपके पीने लायक हो जाएगी, या और वो मडी वाटर हो जाएगी? ऐसे में आपको क्या करना है? वेट करना है। अगर आपको मडी दिख रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद बाल्टी गिराएं उसमें। जब मड शांत हो जाए अंदर,
तब वो पानी खींचें और तब उसको पिएं। समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस ओर है। इसी तरह कोई इंसान है तो उसको ज़बरदस्ती आप ठीक करने की कोशिश ना करें। हमें पता है कि आप दफ्तर में जब जाते हैं, आपके बगल में बैठा हुआ इंसान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आपका मैनेजर किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्यों किस तरह की इनसिक्योरिटी है उसके पास, क्यों वो बात बात पे परेशान होता है, क्यों किसी को टारगेट कर रहा है, उनके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है, किस तरह की इनसिक्योरिटी है, यू रीड एवरीथिंग। लेकिन आप हर चीज़ को आप फिक्स करने लगेंगे। अगर आप बताएंगे कि जैसे कि एक कहानी थी, राजा को किसी मंत्री ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे परमात्मा का दिया हुआ स्वर्ग से लाया हुआ ड्रेस पहने हुए हैं, और वो राजा नंगा घूम रहा था अपने राज्य में। तो ऐसे में अगर आप वो बताएंगे कि नहीं आपके पास ड्रेस नहीं है, तो ना केवल राजा गुस्सा होगा, बाकी जो कंफर्ट जोन में जितने भी लोग हैं उस राज्य के, वो सारे लोग आप पे गुस्से हो जाएंगे। तो आप करेक्ट करने की आपको हर चीज़ की, हर गलतियाँ, हर जो मुसीबत प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए टाइम दीजिए। वो जो आदमी जब जिस समय पे उसका वक्त आएगा उस समय पे वो करेक्ट हो जाएगा, तभी आपकी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी। अदरवाइज आप हर चीज़ को ठीक करने की जुगाड़ में लग जाएंगे तो आपका जो आध्यात्मिक ग्रोथ है वो रुक जाएगा। रुक क्या जाएगा, वो रिवर्स में चलने लगेगा। आप स्पंज की तरह दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, दूसरों के प्रॉब्लम्स, किसका बेबी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, किसका जॉब में प्रॉब्लम है, कौन किस समस्या से जूझ रहा है, किसको कौन सी बीमारी हो रही है, कौन किससे परेशान है, पारिवारिक कलह में कौन फंसा हुआ है, आप सब जानते हैं। लोगों का चेहरा देख के, उनसे मिल के आपको पता चल जाता है। लेकिन आप हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आप उनको उस हाल पे आप मिसयूज भी नहीं कर सकते। किसी की निगेटिविटी, फिर आपके अंदर ईगो हो जाएगा। आप मिसयूज नहीं कर सकते। और किसी की जो अवेकन नहीं है इंसान, ज़्यादातर नहीं ही 99% लोग स्लीप में ही काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, जग रहे हैं। तो उनको अगर आप अवेक हैं तो उनकी निगेटिविटी, उनकी जो वीकनेस, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। प्लस उनको ज़बरदस्ती लेट डाउन भी नहीं करना है कि तुम अभी इस स्टेज में हो, तुम उनको वो भी बताना नहीं है। लेट इट बी। अगर ऐसे आप अपनी अवेकनिक जर्नी, आपके अवेकनिक सोल को और मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और लोगों को उनके समय पे अवेक होने देना पड़ेगा। उनको ज़बरदस्ती आप, जैसा मडी वाटर की तरह मैं बोला कि, और आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ज़बरदस्ती किसी को अवेक करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आज आप भी अगर अध्यात्म के मार्ग पे हैं, अग्रसर हैं, स्पिरिचुअलिटी को आप मानते हैं और उस ओर आप वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फेज आपके जीवन में भी आएगा जब आप लोगों के चेहरे के पीछे, लोग जो थॉट्स हैं, लोगों के अंदर की परेशानी, सब चीज़ समझने लगते हैं। लोगों के मखौटे के पीछे की चीज़ें आप पढ़ने लगते हैं। तो ये फेज आपके अंदर भी आएगा। तो वहाँ इन चीज़ों से आप बचिएगा। ना तो उसको एब्जॉर्ब करना है, ना उसको ईगो बनाना है कि 99% हमारे आसपास के लोग सोए हुए हैं, और उसको ज़बरदस्ती करेक्ट करने की कोशिश से बचना चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।